तो मोदी योगी भरोसा नहीं है आपको? भरोसा होता था आज ऐसा होता कभी? हाँ, कहीं देखो, जहाँ भी देखो चमार पासी की मृत्यु हो रही है। कहाँ ठाकुर बाबा मर रहे हैं, कहीं मर रहे हैं। 5 किलो गल्ला बंद कर दें। पहले जैसे खात रहे गरीब ऐसे खही अब खही काहे बंद देथन। तो गल्ला मतलब गल्ला मिल आप लोग को आपत्ति है? अरे आपत्ति जान मरवाए दही गल्ला। तो योगी सरकार बर्बाद दिया है, कोई मार दिया, योगी सरकार मार दिया है। तो कहे नहीं कल करते हैं तो जेल में बंद कर दिया, आप क्या करेगा? जेल में भैया खाना परोसा थन खावा थन हो गया और क्या करते हैं। अगर हम कहना चाहे, हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खुद यहाँ आए थे। अब आप शोक संवेदना व्यक्त करने आए थे, लेकिन रास्ते में आप अपना स्वागत करा रहे थे माला पहना के। ये 2 चेहरा जो बहुजन समाज पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हम बहन जी से मांग करते हैं, इनको तत्काल पार्टी से बाहर निकाला जाए। उज्जर रमन जी आए हुए थे, उन्होंने यहाँ पे जो है कि जिंदाबाद योगी मोदी मुर्दाबाद जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। इसका मतलब जो राजनीतिक रंग दिया जा रहा था। एक है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं इसौटा गांव में हूँ, उसी जगह पे हूँ जहाँ पर एक दलित युवक को जिंदा जला दिया जाता है पेट्रोल छिड़क के। और मेरे साथ रामब्रिज गौतम जी हैं। इनका एक अलग अनोखा अंदाज है, दलितों के मसीहा भी बोला जाता है। यहाँ पर देख सकते हो इनका पूरा यहाँ ग्रुप आया हुआ है यहाँ पर उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप यहाँ पर आए हैं। क्या कहना चाहेंगे, जिस हिसाब से एक पीड़ित को, एक दलित युवक को जिंदा जलाया जाता है, किस तरह से न्याय दिलाएंगे? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम लोग जो है 8वें दिन जो है कि पीड़ित परिवार की शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। और सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो कवरेज करें, आपका आभार धन्यवाद करते हुए विशेष करके देखिए, हम वैचारिकी की बात करेंगे। मानवर कांशीराम और बाबा साहेब ने कहा है कि जिस समाज की सत्ता होती है उस समाज के साथ अन्याय नहीं होता है, जिस समाज की सत्ता होती है उस समाज के साथ अत्याचार नहीं होता। आज जो इसौटा ग्राम सभा में अन्याय अत्याचार हुआ है, इसका मतलब बहुजन समाज की सत्ता नहीं है। अगर बहुजन समाज की सत्ता होती, जिस समय बहन जी को 3 टुकड़े में और 7 से 12 फुल मेजॉरिटी में अपने पैर की सरकार रही, तो कहा गया छोटे छोटे जो माफिया हुआ करते थे बिल में घुस गए थे, और बड़े बड़े भूमाफिया, बड़े बड़े माफिया डॉन जो है प्रदेश छोड़ के बाहर चले गए। लेकिन योगी सरकार तो कहता है कि गुंडों माफिया का यहाँ खात्मा हो गया, उनको मिट्टी मिला दी है। अगर मिट्टी मिला दिए होते तो मैं तो कहता एक एवरेज है, उसकी रिपोर्ट है एनसी जो केंद्रीय ब्यूरो है, उसकी रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश में हर प्रतिदिन 6 घटनाएं घट रही हैं। कहीं पे मर्डर हो रहा, कहीं बलात्कार हो रहा, कहीं छिनैती, इस तरह घटनाएं घट रही हैं। और उसी प्रक्रिया में अभी इलाहाबाद के कहते 1 महीने के अंदर कहीं सराय इनायत में घटना घट रही है, कहीं खीरी में घटना घट रही है, कहीं फूलपुर में घटना घट रही है, कहीं कौसाम्बी में घटना घट रही है। उसी दरमियान 12 तारीख रात को एक पीड़ित जो देवी शंकर जी हैं, वो बोझा ढोने के लिए जो हम सोशल मीडिया के माध्यम से उनको ले जाते हैं और रात को जो है पेट्रोल डालकर उनको फूंक देते हैं। ये क्या कहा जाए कि गुंडे माफिया क्या है कि सरकार जो रोक पा रही है? ये घटना इस तरह घट रही है, आए दिन घट रही है जी। तो किस तरह से न्याय दिलाएंगे आप? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क अप्रत्यक्ष रूप से जो काम किया है कि भाई हमने अभियुक्तों के खिलाफ जो भी प्रथम सूचना रिपोर्ट होनी चाहिए, जो डीसीपी साहब से बात हुई है और पुलिस प्रशासन जो बात हुई है, 4 घंटे के अंदर उन्होंने अभियुक्तों को जो है गिरफ्तारी करी। और दर्जनों धाराओं में FIR दर्ज करके आज 6 लोग जो है कि जेल के सलाखों में है। लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं कि फिर आपको इतना टाइम क्यों लग गया, जब आप पहले दिन से लगे? टाइम इसलिए लगा कि हम लोग कभी दान अपना चेहरा नहीं दिखाता है। हमें मीडिया से कोई लेना देना नहीं, हम छपना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन आज इसलिए आगे कि 13 तारीख से लेकर के कल 17 तारीख तक यहाँ पे दर्जनों राजनीतिक दलों ने इसको राजनीतिक रंग देना शुरू कर दिया। इसमें भी अगर हम कहना चाहे, हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खुद यहाँ आए थे। अब आप शोक संवेदना व्यक्त करने आए थे, लेकिन रास्ते में आप अपना स्वागत करा रहे थे माला पहना के। ये 2 चेहरा जो बहुजन समाज पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हम बहन जी से मांग करते हैं, इनको तत्काल पार्टी से बाहर निकाला जाए। इस तरह के लोग प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे तो फिर कैसे न्याय मिलेगा? वही बात हो गया ना कि हाथी के 2 दांत वाली कहावत हो रही है। इसी दरमियान जो हमारे इस करछना जो प्रयागराज कहा जाए, इलाहाबाद का जो संसदीय क्षेत्र है, माननीय यहाँ के सांसद रेवती रमन के पुत्र उज्जर रमन जी आए हुए थे। उन्होंने यहाँ पे जो है कि जिंदाबाद योगी मोदी मुर्दाबाद जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। इसका मतलब जो राजनीतिक रंग दिया जा रहा था। एक है कि हमको पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाना है, शोक संवेदना व्यक्त करना है। लोग आगे जो राजनीतिक धार दे रहे थे, ना ही नहीं एक प्रेम प्रसंग का भी मामला यहाँ छेड़ दिया कि इस जो पीड़ित पक्ष है इसके मुकदमे को कमजोर करने की दिशा में इसको दूसरा धार दिया जा रहा है। इसलिए मजबूरी में हमको जो है कि सही धार जिसकी हम मरते दम तक इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता है। इसलिए मजबूरी में हमको जो है आज 18 तारीख में आना पड़ा और ये तब तक लड़ाई जारी रहेगी जैसे अभी 4 सीट जाएगी। ACP साहब इसकी विवेचना करेंगे और अपने प्रयागराज में जो लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट में जो क्रिमिनल जो मुकदमा देखा जाता है, यहाँ SC ST एक्ट का स्पेशल कोर्ट है। निश्चित है कि हम लोग साक्ष्य के सहित और मुकदमा लड़ेंगे पीड़ित पक्ष के साथ। और जो है कि जो अभियुक्त हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, निश्चित है उनको आजीवन कारावास दिला के ही दम लेंगे। योगी सरकार पे भरोसा नहीं है क्या?
योगी सरकार पर अगर भरोसा होता तो जो ये घटना यहाँ पे हमारे दलितों के साथ अन्याय, डेली दलितों के ही साथ क्या, चाहे मुस्लिम हो चाहे दलित हो, हमें अनुसूचित जाति में चमार पासी धोबी धरकार या अन्य जातियों ओबीसी जातियों के साथ भी अन्याय अत्याचार हो रहा है। अगर साथ देती या अन्याय अत्याचार हमारे इस इसौटा ग्राम सभा में कोई क्षत्रिय व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को इस तरह फूंक करके हत्या न करता। कहीं ना कहीं अभी भी 2025 चल रहा है, अभी भी क्या दलित जाति को दबाया जा रहा है? निश्चित है, अगर दबाया न जाता होता तो मैं भाई मजदूरी करता हूँ, आज भी 90% लोग खेतिहर मजदूर है, भूमिहीन खेतिहर मजदूर है, दूसरे के यहाँ ही खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो निश्चित है देवी शंकर जी भी दूसरे के यहाँ बटाई पे या जो भी उनके यहाँ मजदूरी करने के लिए, बोझा ढोने के लिए जैसे कहा गया कि गया था, और निश्चित है हो सकता मजदूरी के लिए तू मैं हुई हो या सीना तान के बात कर लिया हो, जिसके कारण उन्होंने जैसे अभी चर्चा हुई है कि मुंह में कपड़ा डाल के उसको जो है मारा गया, बाद में उसको फूंक दिया गया है। तो निश्चित है कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी सरकार अगर दलितों के साथ होती, जो कहती ना कि भाजपा का साथ दलितों के साथ, तो हमारे साथ अन्याय अत्याचार क्यों हुआ, निसंग हत्या क्यों की गई? तो दलितों के साथ कौन है? आपको क्या लगता है कि भीम आर्मी की पार्टी है क्या, बहुजन समाज पार्टी? देखिए यहाँ पे अगर लाइन ऑर्डर अगर किसी ने मेंटेन किया है, हमारी एकमात्र नेता है बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी हैं। निश्चित है उनका टुकड़े टुकड़े में 3 कार्य कर रहा और 7/12 में अपने पैर पसार कर रही। लेकिन चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं कि हम तो दलितों के मसीहा हैं। देखिए कहने के लिए दलितों के मसीहा है, पीड़ित पक्ष के साथ जो घटनाएं होती है एक समय था वो पहुंच जाते थे, लेकिन जब से सांसद बन गए हैं वो गिन के बताएं, हम करें डेली 6 घटनाएं पर दिन घट रही है। इस समय विदेश में है, विदेश में है ना, विदेश से पहले जब देश में थे, जब सांसद थे, पार्लियामेंट में बहस कर रहे थे, हम करें पर दिन 6 घटनाएं घट रही है। कितने स्थानों पीड़ित पक्ष के पास गए, क्वेश्चन मार्क है। तो दलितों के मसीहा मतलब माना जाए बहन जी हैं। बहन जी ही है, और बहन जी के पहले अभी तक कोई दलितों का मसीहा नहीं बन पाया है। लोग बैकडोर से, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ऐसे लोगों के बैकडोर से फंडिंग के माध्यम से वही मेढक की तरफ जो है उछल कूद रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं भी आई, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से न्याय दिलाएंगे या फिर यहाँ पर घूमने फिरने आई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड़िया है। यहाँ पर क्या करने आई हैं? हम आई हूँ ये सब दुख भरी बातें सुनकर कि हमारे जात बिरादरों के जलाया गया है। हम न्याय दिलाने आई हूँ कि ये ठाकुर साहब ने जो बंद हुए हैं इनको फांसी की सजा दी जाए। किस लिए फांसी की सजा दिया जाए? क्या उन्होंने किया है? अरे जला दिए हैं, किए नहीं है, जला के राख कर दिए हैं। आपने देखा था जला दिया? अरे जला दिया, जली हुई लाश को दुनिया देखी थी। हम तो गांव से नहीं है, नहीं हम भी देखते हैं, हम तो कैथा गांव से आई हूँ, सुन के आई हूँ कि ऐसा हो गया यहाँ पर। उनके घर पे बुलडोजर चला जाए, उनके घर को गिराया जाए और उनकी फांसी की सजा दी जाए। उनके घर पे वहाँ उनकी पत्नियां इंतजार कर रही हैं कि मेरा जो पति है वह निर्दोष है, वो बोल रही हैं। क्यों निर्दोष है? तो कौन जलाया है? उन लोगों ने जलाया है। जो बंद हुआ है उनको वो बोल रहे हैं कि उनको फंसाया जाएगा, राजनीतिक चक्कर में फंसाया जा रहा है। नहीं, लोग कैसे देख पाए हैं? क्या हुआ है? नहीं बोल रहे हैं कौन लोग, उनके पत्नी कह रही है और दलित लोग, अगर और लोग देखी हैं जलाए हैं दलित लोग, तो वो लोग बताए ना। जब वो लोग नहीं देखे तो हम लोग कैसे देखे हैं? तो कौन जलाया? और तो वही लोग बताए, वो लोग दलित लोग जलाए हैं, तो वो लोग बताए ना कौन जलाया है ना। जो दलित नहीं जलाया तो उन्होंने तो कौन जलाया है इसको? तो क्या मांग करती, कैसे न्याय दिलाएंगे देवी शंकर को? ऐसे जैसे उनको जलाया गया है तो उनको भी न्याय मिलना चाहिए। उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? उनके लड़के को कोई मिलना ना चाहिए, कुछ करना नहीं चाहिए उनको लोग का। ये मोदी जी योगी कुछ नहीं करेंगे। तो मोदी योगी भरोसा नहीं है आपको? भरोसा होता था, ऐसा होता कभी? कहीं देखो, जहाँ भी देखो चमार पासी की मृत्यु हो रही है। कहाँ ठाकुर बाबन मर रहे हैं, कहीं मर रहे हैं। ठाकुर बाबन दलितों को दबा रहे हैं, दबा ही रहे हैं, सदा दबाते चले आ रहे हैं, अभी दबा रहे हैं। कहाँ ठाकुर बाबा मर रहे हैं? देखो चौकीदार पुलिस लगी हुई है, उनको कोई ऊपर पड़ रहा है? तो उनके सुरक्षा के लिए लगे हैं। उनके सुरक्षा के लिए, दलितों की सुरक्षा के लिए नहीं लगे हैं, उनके सुरक्षा के लिए लगे हैं। मतलब आप बोल रहे हैं जो पुलिस यहाँ खड़े हैं लगे हैं, ये ठाकुरों के लिए लगे हैं? हाँ, खेती बाड़ी हो तो उनको हो न जाती, जल भून न जाता उनका, तो क्यों खड़े यहाँ बैठे हैं? उन्हीं के लोगों के लिए सुरक्षा के लिए बैठे, दलितों के लिए कोई नहीं सुनवाई है। तो क्या मांग करिए? आप इतनी महिलाएं यहाँ पर आई हैं, महिलाओं में बहुत पावर होता, बहुत शक्ति होता, क्या मांग करिए? कैसे न्याय दिलाएंगे आप लोग? उनको कारावास चाहिए। हाँ, उनके बच्चों को पैसा मिलना चाहिए, खेती बाड़ी मिलनी चाहिए, जगह जमीन मिलना चाहिए, पढ़ने लिखने की शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए। सरकार ने तो उनके घर पे बुलडोजर चला दिया, मड़ई था वहाँ। कहाँ बुलडोजर चढ़ा? कुल घर तक पड़ा है, देख रहे हैं खुद। कहाँ बुलडोजर चढ़ा है? तो बुलडोजर चढ़ा तो देखो पासी चमार का घर में गिरा है तो उन्हीं लोग चढ़वाए हुई ने। कहाँ ठाकुर बाबा के कौन बुलडोजर चढ़ावा? बताओ ना किधर चढ़ाए हैं बुलडोजर?
कैसे न्याय मिलेगा, कैसे न्याय मिलेगा? आप लोग इतना दूर दूर से आई हैं, कैसे न्याय मिलाएगा? न्याय मिले, उनके लड़का के जमीन चाहिए, हाँ पढ़ाई लिखाई के पैसा चाहिए, घर हाँ। द्वार चाहिए, हाँ लड़की के नौकरी चाहिए, हाँ, नौकरी चाहिए, शादी विवाह करवाना है। शादी ब्याह करावे चाहिए, नौकरी चाहिए। जी, हाँ। योगी सरकार पे आप लोगों को भरोसा नहीं है? भरोसा हो तैसन हो। गल्ला देकर 5 किलो के बड़ा भरोसा करते हैं उनकर, 5 किलो गल्ला बंद कर दें। हाँ, पहले जैसे खात रहन गरीब ऐसे खही अब खही काहे बंद देथन। तो गल्ला मतलब गल्ला मिल रहा, आप लोग को आपत्ति है? अरे आपत्ति भगवान जान मरवाए नहीं गल्ला तो योगी सरकार बर्बाद दिया है, कोई मार दिया, योगी सरकार मार दिया है, तो कहे नहीं अंकल करते हैं। तो जेल में बंद कर दिया, आप क्या करेगा? जेल में तो भैया भैया खाना परोसा थन खवावा थन होई और क्या करते हैं। हाँ, जेल में मतलब जो बंद है उसको खाना पीना मिलता है, तो इस तरह बहुत सारे आरोपी बंद है, सबको खाना पीना मिल रहा है। हाँ तो ऐसे पूरे सुरक्षा मिल रहा है जैसे उन लोगों को मिल रहा है, ऐसे ही सुरक्षा पासी जमा होते हैं तो ऐसे सुरक्षा मिलता है। तो कैसे उनको क्या किया जाता है? अगर पासी चमार आपके मुताबिक अगर जेल में, वहाँ देखो ओसा में ओको गोली चलवाई देन है, गोली चलवा दे अगर मारे रहा गोली तो काहे ठाकुर मरवाएं हैं। हाँ ऐसे मरवाएं गोली तब जानी हम लोग। आप कहना चाहते हैं कि अगर यही पासी चमारे जो भी जात के लोग रहते हैं, अगर ये मार देते ठाकुर को तो फांसी हो जाता, बवाल हो जाता? हाँ तुरंत हो जाता, तुरंत मोदी होगी, तुरंत कर देते। कहीं ना कहीं अभी भी अन्याय होता है दलितों के साथ। हाँ अन्याय हो रहा है, शुरू से हो रहा है, अंत तक लगता है होता ही रहेगा ऐसे। चलिए, तो देख सकते हैं यहाँ पर गॉन वेलफेयर से ये लोग थे और बोल रहे हैं कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, ये लोग न्याय दिलाएंगे। जब तक उन हत्यारों को फांसी नहीं हो जाता तब तक ये लोग इसी तरह इनके साथ खड़ी रहेंगी। तो आप देख रहे थे इसौटा गांव से ये खबर। धन्यवाद।